नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 2 जून मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के गमूड़वाली थाना क्षेत्र के चक 38 LNP में सोने मकान से ज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की सोने, जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पुलिस के अनुसार मक्खन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह और उसकी पोत्री गुरवीर कौर घर से बाहर गए हुए थे। रविवार सुबह मकान के पास रहने वाले उनके पुत्र कान सिंह और पुत्रवधू गुरजीत कौर ने घर में चोरी होने की सूचना दी। इसके बाद मक्खन सिंह घर पहुंचे और सामान संभाला। पुलिस के अनुसार घर से 4 तोला सोने की 5 मोहरें, 1.5 तोला सोने की 4 अंगूठियां, 2 तोला सोने के झुमके, 25,000 रुपए नगद गायब मिले। अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ जिले के रावसर क्षेत्र की ग्राम पंचायत 29 DWD में वंदे गंगा जल संरक्षण जन भागीदारी अभियान के तहत आयोजित ब्लॉक स्तरीय किसान गोष्ठी हंगामे में बदल गई। वर्षों से लंबित पेयजल समस्या और आंधी के बाद बाधित बिजली आपूर्ति से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत समिति हॉल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि वर्ष 2022-23 में बना वाटर वर्क्स और जल शुद्धिकरण संयंत्र आज तक शुरू नहीं हुआ। बाद में कई अधिकारी पिछले गेट से निकल गए, जबकि जलदाय विभाग के सहायक अभियंता राधेश्याम को ग्रामीणों ने रोक लिया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में ससुराल जा रहे मृतक युवक की पहचान गुरनाम सिंह बावरी निवासी वार्ड नंबर 5 लिखमी सर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरनाम सिंह शनिवार देर शाम करीब 7 बजे मोटरसाइकिल पर चक 2 SGR से अहमदपुरा स्थित अपने ससुराल पत्नी और बच्चों को लेने जा रहा था। PBN नहर के हेड के पास अचानक सामने आवारा पशु आने से उसे बचाने के प्रयास में वह बाइक सहित नहर में गिर गया। जब तक उसे बाहर निकाला गया उसकी मौत हो चुकी थी। श्रीगंगानगर कच्चा आड़तिया संघ ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के दौरान किसानों को आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर विधायक जयदीप बिहानी को ज्ञापन सौंपा। संघ अध्यक्ष राय सिंह कुलड़िया ने बताया कि मंडी में गेहूं की भारी आवक के बावजूद खरीद लक्ष्य सीमित है और बारदाने की कमी से किसान परेशान है। उन्होंने बताया कि FCI पोर्टल पर 9,474 किसानों ने पंजीकरण करवाया है, जबकि अब तक 5,732 किसानों का गेहूं तुल पाया है। करीब 3,742 किसानों का लगभग 6,50,000 कट्टे गेहूं खरीद के लिए शेष है। बारदाने की कमी से गेहूं मंडी में खुले में पड़ा है, जिससे मौसम के कारण फसल खराब होने का खतरा है। संघ ने गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़ाने, पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराने और खरीद अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ाने की मांग की। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना पुलिस ने गांव साधुवाली के नजदीक कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को 510 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान संजीव उर्फ संजीत ढोली के रूप में हुई है। दोनों के कब्जे से आधा किलो से अधिक अफीम बरामद हुई। पुलिस के अनुसार नरेश बिश्नोई पूर्व में भी राजेसर थाना क्षेत्र में अवैध पोस्ट के मामले में पकड़ा जा चुका है और जमानत पर था। श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर कस्बे के खालसा चौक स्थित सार्वजनिक सुलभ शौचालय में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार युवक टॉयलेट के लिए अंदर गया था। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलने पर युवक मृत अवस्था में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान अमनदीप सिंह छिंपा निवासी चक 24 BB के रूप में हुई। मृतक इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। उसके पिता ताजेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। परिजनों के अनुसार अमनदीप सिंह की मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड पर रिको, नाथावाली सहित कई स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त होने से हादसे की आशंका बनी हुई है। सड़क पर बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलटने या टकराने का खतरा बना रहता है। रिको क्षेत्र में केनरा बैंक के सामने सड़क की हालत ज्यादा खराब है। नाथावाली गांव के बाहर और निर्माणाधीन इस्कॉन मंदिर के पास भी सड़क क्षतिग्रस्त है। हाल ही में हुई बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग से सड़क सुधार की मांग की है। श्रीगंगानगर सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी कल्याण संघ ने सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा पुलिसकर्मी से अभद्र व्यवहार के विरोध में सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संघ ने मंत्री को पद से हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर कांता सिंह के नेतृत्व में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन में बताया गया कि 25 मई को चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाने में मंत्री ने थानाधिकारी और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।
श्रीगंगानगर मारवाड़ी युवा मंच श्री गंगानगर के सत्र 2026-27 का शपथ ग्रहण समारोह खुराना पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिकों, मंच सदस्यों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि महेश पड़ीवाल ने युवाओं को समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। शाखा संस्थापक अध्यक्ष रविंद्र लीला ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधों का वितरण किया। वेद प्रकाश लखोटिया और गौरव मित्तल ने नवगठित टीम को शुभकामनाएं दी। समारोह में सत्र 2026-27 के अध्यक्ष शुभम लीला, सचिव अंकित सिंघल, कोषाध्यक्ष गजेंद्र गोयल सहित कार्यकारिणी ने शपथ ली। 5 नए सदस्यों का भी स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर में समग्र जैन समाज ने जैन सभा के तत्वाधान में देश भर में विहार करने वाले साधु साध्वियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस संबंध में सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता रीना छिंपा को ज्ञापन सौंपा गया। जैन सभा अध्यक्ष नरेश बांटिया ने बताया कि देश में बड़ी संख्या में साधु साध्वी पैदल विहार करते हैं। गत वर्षों और हाल के महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में कई साधु साध्वियों का निधन होना दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज ने प्रशासन से साधु साध्वियों के सुरक्षित और निर्विघ्न विहार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया। फोटोग्राफर वेलफेयर क्लब श्रीगंगानगर की ओर से पद्मश्री से सम्मानित जगदम्बा अंध विद्यालय के संस्थापक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। क्लब के गोल्डी पाहुजा, रिंकू मुंजाल, सोनू मिड्डा, रवि कामरा, राजीव फुटेला, अशोक तरहपुरिया, सुशील छाबड़ा, लवली वदवा, पवन जाखड़ सहित सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। स्वामी ब्रह्मदेव ने सम्मान को पूरे गंगानगर शहर का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि संगठन विश्वास पर चलता है और समाज हित में किए गए अच्छे कर्म ही सच्चे संत की पहचान है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत सोमवार को हनुमानगढ़ टाउन के फतेहगढ़ मोड़ स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय परिसर में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को जल बचत, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और सूक्ष्म सिंचाई की जानकारी दी गई। जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई ने किसानों से कम जल मांग वाली फसलों और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने तथा आपनो खेत आपनी खाद की अवधारणा अपनाने का आह्वान किया। सहायक निदेशक कृषि बलकरण सिंह ने मानसून पूर्व जल स्रोतों, सिंचाई डिग्गियों, फार्म पॉन्ड और खालों की सफाई व मरम्मत करवाने पर जोर दिया। भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक सोमवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी शामिल हुए। श्रीगंगानगर से भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शिवाजी चौधरी ने भाग लिया। जिला मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। कैलाश चौधरी ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर जिले में मनरेगा कार्य शुरू करने और मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में मजदूरों ने जिला परिषद कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय खेत एवं मजदूर यूनियन और सीटू के संयुक्त तत्वाधान में हुए प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं शामिल रहीं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिले में मनरेगा कार्य लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीण मजदूर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने मनरेगा तुरंत शुरू करने, दैनिक मजदूरी 700 रुपए करने, साल में कम से कम 200 दिन काम देने तथा कार्यस्थल पर छाया, पेयजल और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की। राजस्थान पंचायती राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 1 जून से जयपुर में स्वाभिमान बचाओ आंदोलन के तहत महाजल समाधि आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि पिछले 2 साल से संस्थागत मंत्रालयिक संवर्ग के करीब 16,000 कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की जांच के नाम पर कर्मचारियों की पदोन्नति और नैसर्गिक न्याय के अधिकार लंबित रखे गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।